हिंदू कोई दर्शन नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू का धर्म है। हिंदू का धर्म है सनातन धर्म। कल ही मेरे पास व्हाट्सएप में आया एक मैसेज कि थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर विश्व को बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है तरीका हिंदू तरीका, अर्थात सनातन धर्म का जो हमारा दर्शन है वही विश्व को आज इस स्थिति से बचा सकता है। इससे पहले एक व्यक्ति हुए हैं जो ब्रिटिशर थे, उनका नाम आर्नल्ड टॉयनबी, बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं पिछले शताब्दी के, और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर उनको बहुत बड़ा थिंकर माना जाता था। बोलते थे जो वो बोल देते थे वैसा हो जाता था। उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा गया कि इस विश्व को कैसे बचाया जा सकता है, तो वो कहते हैं ये विश्व जो है आज ऐसे कागार पे खड़ा है कि अगर आज उसने अगर गलत रास्ता चुन लिया तो सारी मानवता का समाज जो है, मानव जो है वो खत्म हो जाएगा। तो उनसे पूछा गया तो उसको बचाया कैसे जाए। उन्होंने जवाब दिया कि इसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस अध्याय का पाश्चात्य तरीके से हुआ है उसका भारतीय तरीके से खत्म होना पड़ेगा उसको। और वो भारतीय तरीका क्या है उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वो हिंदू तरीका है। कौन कह रहा है प्रभु जी? एक ब्रिटिशर आज भी समझते हैं 250 साल हमें रूल किया है, अभी भी वो हैंगओवर है उनको, अभी भी सोचते हैं कि हमारे के ऊपर। एक ब्रिटिशर ने कहा, और जो वो श्रद्धा का पालन करते थे वो क्रिश्चियन थे, वो सनातन धर्मी नहीं थे, वो हिंदू नहीं थे, वो एक क्रिश्चियन थे। परंतु आज के हम भारतीय जानते हैं कि हमारी सोच क्या है। डू वी नो इट? क्या हमें पता है कि हमारी सोच क्या है? क्या सोच होनी चाहिए? आज हमारी सोच तो कुछ भी नहीं है, ना पाश्चात्य है ना भारतीय है। जब हमारी सोच भारतीय थी उस टाइम हम सोने की चिड़िया थे। हां जी, जब से इंडिया की सोच हुई है ना, सोना गायब हो गया, चिड़िया चिड़िया रह गई। तो सोच क्या है, वो किस पे थी, किस पे टिकी हुई थी, कौन से दर्शन पे टिकी हुई थी, कौन से थियोलॉजी पे? फिलॉसफी नहीं है हमारी, ध्यान रखिएगा, आज का विषय नहीं है। थियोलॉजी और फिलॉसफी में फर्क होता है। फिलॉसफी का मतलब होता है अपने अपनी जो मन में आए बोलते जाओ। थियोलॉजी का मतलब है आस्तिक होता है कि कोई है जिसने चीज दी है जो कि चली आ रही है सनातन काल से और रहेगी। गुरुकुल पे चर्चा करने वाले हैं। हमारा समाज जो था उसके अंदर गुरुकुल होते थे, स्कूल है, आज की लैंग्वेज में उनको स्कूल कहिए, ज्यादा चक्कर में पड़िएगा कंफ्यूजन में। गुरुकुल, स्कूल में क्या होता है प्रभु जी? टीचर्स होते हैं। इंग्लिश में टीचर्स या शिक्षक कह लो या गुरु कह लो, बात तो एक ही है, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं ये। स्पिरिचुअल मास्टर भी कह देते हैं अंग्रेजी के अंदर। किसके मास्टर? स्पिरिचुअल, आध्यात्म के। गुरुकुल में क्या होता था पहले? भौतिक ज्ञान होता था और आध्यात्मिक ज्ञान होता था। अब मैं आपको सरलता में डेफिनेशन दे रहा हूं दोनों की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञेय किस शब्द से आया है? ज्ञेय, क्या जानने योग्य है। ज्ञान, नॉलेज, टू नो, पहला वर्ड क्या है उसका? नो। व्हेन यू नो यू हैव द एज, नॉल एज। ज्ञान का मतलब ज्ञेय वस्तु, परंतु जानना पड़ेगा ज्ञेय वस्तु है क्या। अब भौतिक विज्ञान जो है और आध्यात्मिक विज्ञान में क्या फर्क है? क्या ज्ञेय वस्तु के बारे में बता रहे हैं? कौन सी ज्ञेय वस्तु के बारे में बता रहे हैं? तो सरल उदाहरण से सुनिएगा, सरल उदाहरण एकदम। गाड़ी कैसे चलती है? कार है, कैसे चलती है? उसमें क्या कुछ है? स्टीयरिंग है, क्लच है, गियर है, टायर है, इंजन है, सब चीजें हैं प्रभु जी।
जान लिया आपने सब कुछ, परंतु उद्देश्य नहीं पता। क्या नहीं पता? उद्देश्य नहीं पता। ये गाड़ी को जानना भौतिक विज्ञान, उद्देश्य जानना आध्यात्मिक विज्ञान। आप जी रहे हैं सबके सब, क्यों जी रहे हैं जी? आंख क्या करती है, नाक क्या करता है, हृदय क्या करता है, किडनी क्या करती है, हाथ पैर कैसे चलते हैं, क्या होता है, ये सब ठीक है, परंतु चलते क्यों हैं? कभी विचार किया? कभी रुके? कॉर्पोरेट में तो कह देते हैं वी आर स्टक इन अ रैट रेस, है दिनेश प्रभु? तो खुद ही कह देते हैं कि हम रैट हैं, है प्रभु जी? राकेश जी? नहीं, खुद ही मान रहे हैं रैट है। तो मैंने कहा यार ये नॉलेज तो ह्यूमन के लिए है, मनुष्य के लिए, ये रैटों के लिए नहीं है, चूहे की दौड़ के लिए नहीं है, ये मनुष्यों के लिए दौड़ के लिए है। अब मनुष्य खुद ही कह रहे हैं कि हम रैट हैं, और सही कह रहे हैं, क्योंकि वो भाग रहे हैं इसलिए हम भी भाग रहे हैं। उनसे बोले भाई भाग क्यों रहा है? हमारे जीवन में भी यही हुआ था। जब हम 16-17 साल के थे तो हमारे पिताजी आर्मी में ऑफिसर थे, बचपन से गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ देखा, नौकर चाकर सब। परंतु प्रश्न ये उठता था कि ठीक है आगे मेहनत करेंगे, काम करेंगे, कोई ओहदा आएगा, कोई पोजीशन आएगी, मृत्यु आएगी, सब कुछ जीरो हो जाएगा। आज बिजनेसमैन बैठे हैं मेरे सामने, कितना लेके जाओगे प्रभु जी? बताइए प्रभु जी, कितना ले जाओगे? परंतु प्रभु जी मैं जीरो बनने को तैयार नहीं था, और मैं मानने को भी तैयार नहीं था कि जिसने इस जबरदस्त सृष्टि का निर्माण किया है, इस शरीर को देख लो आप, आज 3D कैमरा बनाता है कोई व्यक्ति तो कहते हैं वाह वाह क्या बना दिया। अरे कभी सोचा है ये आंखें कब से 3D काम कर रही हैं? मेरे पर दादा ने भी 3D कैमरा था उनके पास, ये आंखों के रूप के अंदर नहीं है प्रभु जी? किसने बनाया होगा? ये किसने बनाया होगा? यह आध्यात्मिक विज्ञान बताता है कि यह शरीर है क्यों, यह दुनिया है क्यों? क्या ये इसलिए बनी है कि सब कुछ जीरो हो जाएगा? 99% लोग, 99% लोग जो हैं वो सिर्फ जी रहे हैं, परंतु किस लिए जी रहे हैं ये नहीं जानते। वाई आर दे लिविंग? क्यों जी रहे हैं आप? ये वाई का क्वेश्चन सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान देता है और कोई ज्ञान नहीं देता। और आज इसी की कमी है प्रभु जी। आज आपका व्यक्तित्व जो है वो 2 हिस्सों से बनता है। व्यक्तित्व का मतलब क्या ज्ञान है आपके पास, व्हाट नॉलेज यू हैव, कितनी ज्ञेय वस्तु को आप जानते हैं जो जानने योग्य है, और वो है एक भौतिक विज्ञान और एक है आध्यात्मिक विज्ञान। तो आपकी पर्सनैलिटी क्या हुई प्रभु जी? 2 चीजें से, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, ये आपका व्यक्तित्व बनता है। आज आपने पूरा ज्ञान जो लिया सारा का सारा एक भौतिक लिया है, आध्यात्मिक विज्ञान लिया प्रभु जी? कहां लिया? किसने दिया? कौन सी किताब है भौतिक विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान की? पता है? नहीं पता, नहीं जानते। तो आपका व्यक्तित्व जो है मैं उसको कहता हूं पैरालिटिक पर्सनालिटी, लकवा मारा हुआ व्यक्तित्व है। लकवा मारा हुआ व्यक्ति कितना दूर जा सकता है जरा बताइएगा मुझे? कहां जाएगा? रेंगेगा। अगर उसको लिटा दिया जाए कि चल, क्योंकि सभी रेंग रहे हैं तो बोलते चल रहे हैं, क्योंकि उनको चलना पता ही नहीं कि चलना होता क्या है। एक बार ये आध्यात्मिक विज्ञान को जीवन में जोड़िए, जो पता लगेगा कि क्या होता है, चलना क्या होता है। अभी तो सब रेंग रहे हैं, और जहां सब रेंग रहे हो वहां चलने को कोई बात ही नहीं है ना प्रभु जी। फिर तो जानते ही नहीं कि चलना होता क्या है। जीवन में टेंशन, किसी से बात करो टेंशन है। क्या है ये टेंशन? कभी जानने की कोशिश करिए। आज का विषय नहीं है पर तो बता रहा हूं, स्ट्रेस इज गुड, टेंशन इज बैड। हाँ, आप कहोगे कमाल है, कैसे हो सकता है ऐसा? यही तो फर्क है, पता ही नहीं। जब भी कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट, कभी टेंशन मैनेजमेंट सुना है?
बताइए प्रभु जी, कभी सुना है क्या? अरे मैनेज का मतलब होता है कि वो आपके कंट्रोल में है, और टेंशन का मतलब मैनेजमेंट क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब दोनों अलग चीजें हो गई कि नहीं हो गई? स्ट्रेस कैन बी मैनेज, टेंशन कैन नॉट बी मैनेज्ड। स्ट्रेस तक तो ठीक है, मैनेजेबल। टेंशन गड़बड़ क्यों हो रही है? अधूरे हो। तो आज बताइए, मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि आप पूर्ण व्यक्तित्व चाहते हो कि अधूरा व्यक्तित्व चाहते हो? बताइए, जो पूर्ण व्यक्तित्व चाहते हैं, देखिए मेरा समय नहीं है तो मेरा सारे सेशन इंटरैक्टिव होते हैं। आजकल का जमाना क्या है प्रभु जी? इंटरैक्टिव का। आप में से जो बोलते हैं, जो मानते हैं इस बात को कि हमारा पूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए, कृपा करके हाथ उठाइए। मैं भी उठा रहा हूं, मेरे को भी पूर्ण व्यक्तित्व चाहिए। चाहिए तो सही चीज, मेहनत कितना कर रहे हैं जा करने के लिए। और आपकी जानकारी के लिए, जो ये सब थिंकर्स बोल रहे हैं, थाई प्राइम मिनिस्टर को क्या मतलब है कि हिंदू सबसे बढ़िया है? ब्रो ये बताइए, उसको क्या मतलब है? उसे तो वोट भी नहीं मिलेंगे उसके लिए, है जी? उसे कहां वोट मिलेंगे उसके लिए? ये मेरा चैलेंज है प्रभु जी कि सनातन धर्म आए बिना, जो कि हिंदू से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म शुरू होता है जहां शरीर खत्म होता है, अध्यात्म शुरू होता है आत्मा से। अगर कोई व्यक्ति मन की बात कर रहा है तब भी वो अध्यात्म नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धि की बात कर रहा है तो भी वो अध्यात्म नहीं है। प्लीज फॉर गॉड सेक अंडरस्टैंड दिस, इसको समझिए, नहीं तो बेवकूफ बनेंगे। आज 99% जो लोग बोल रहे हैं वो भौतिक बोल रहे हैं, वो मन की बात कर रहे हैं। भाई मन को कंट्रोल में रखो। क्यों रखूं? मैं आपसे ही पूछता हूं कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में रखिए, उसका मतलब क्या है? कि वो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। लक्ष्य क्या है? पता ही नहीं। लक्ष्य क्या है? ड्राइवर का लक्ष्य होता है, गाड़ी का लक्ष्य होता है? हाँ जी बोलिए, बोल सकते हैं। ड्राइवर, जो व्यक्ति ओनर है, क्योंकि ड्राइवर इसलिए बोल रहा हूं कि आजकल ड्राइवर की प्रथा खत्म होती जा रही है। आजकल ओनर ही ड्राइवर होते हैं। अमेरिका के अंदर तो 99% ड्राइवर रखना मुश्किल है, बेचारा वही खुद ड्राइवर बन जाएगा अगर ज्यादा दिन रख लिया उसने ड्राइवर को। हाँ, जब मैं मजाक में कहता हूं जो बहुत गरीब है या बहुत रईस है उसी को बाहर जाके सेटल करना चाहिए, मिडिल क्लास वाला इंडिया में बेस्ट है। हाँ, ये ध्यान रखना। मेरे एक जान पहचान के हैं, 2000 करोड़ का टर्नओवर है, बोलता है मैं छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। वो दिनेश जी जानते होंगे, सही बात कह रहे हैं वैसे तो, बोलते मैं छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हूं। तो आप सब चाहते सही चीज हो, परंतु आध्यात्म शुरू होता है आत्मा से। कहां से शुरू होता है प्रभु जी? अगर कोई बात कर रहा है आपसे, इमीडिएटली समझ जाइए, माइंड कंट्रोल फॉर व्हाट? कंट्रोल फॉर व्हाट? मैं कंट्रोल करूं तो किस लिए करूं, बताइए आप मुझे। एक सरल सी चीज बता देता हूं आपको, जो आप सब लोग बोलते हैं, मेरे को भी ज्यादातर दोष दिया जाता है ये बात के ऊपर, अरे वृंदावन चंद्रदास गुस्सा बहुत करते हैं। एक आईएएस है, उन्होंने यूपी में मेरा थोड़ा सा सुन लिया, बोलता है यार ये तो बहुत गुस्सा करते हैं। तो मैंने गुस्सा नहीं करता, मैंने कहा मैं डांटता हूं। मैं गुस्सा करने में और डांटने में फर्क होता है, पता है? गुस्से का मतलब है मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, और डांटने का मतलब है दूसरे के भले के लिए। समझ में आया आपको? शास्त्र कहते हैं इसलिए एक को धर्म रोष, एक को काम रोष। धर्म रोष को मतलब धर्म गुस्सा, अच्छा दूसरे की भले के लिए कर रहा हूं। और ये कहा गया है बॉस को करना चाहिए अपने जूनियर्स को, उनको सुधारने के लिए। गुरु को करना चाहिए अपने शिष्यों को सुधारने के लिए। राजा को करना चाहिए प्रजा को सुधारने के लिए। परंतु क्या करना चाहिए? धर्म रोष, काम रोष नहीं। वो तो आपका बेड़ा कर कर देगा प्रभु जी, वो तो आपका बेड़ा कर देगा, सत्यानाश मार देगा। एक बार करके देखिए, काम रोष को खत्म करिए, डांटिए। उसमें डांटोगे कब प्रभु जी? जब आप चाहते हो उसके प्रति कुछ एम्पैथी कहते हैं ना, सिंपैथी एंड एम्पैथी, अंग्रेजी में एम्पैथी वर्ड है कि दूसरे के भले के बारे में सोच रहे हो। करके देखिए, लीडर की पहली क्वालिटी होती है ये। हम सब लीडर बनना चाहते हैं, जितने आपके क्लब होते हैं ना लीडर के कोर्स, ये लीडर के कोर्स नहीं होते, ये बॉस कोर्स है। क्या है प्रभु जी? बॉस कोर्स कहता हूं इनको मैं, लीडर कोर्स नहीं कहता। लीडर की तो क्वालिटी अलग होती है प्रभु जी, बॉस बनाना सिखाते हैं ये।
लीडर बनाना नहीं सिखाते। आप शरीर नहीं आत्मा है। भगवद गीता भी स्टार्ट होती है। भगवद गीता हमारे सारे वेदों का सार है। आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, समस्त गोस्वामी, सबों ने एक स्वर में कहा है समस्त वेदों का सार जो है वो श्रीमद् भगवद गीता है। और आज जिन्होंने इसको पढ़ा है, जिन साइंटिस्टों ने वर्ल्ड ओवर पढ़ा है, नील बोहर तक कहता है, जिसको कि आप सब ने पढ़ा है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर, एटम को समझ ही नहीं सकते थे अगर नील बोहर को नहीं जानते आप। उसने अपने स्पष्ट रूप में कहा है, व्हेन आई हैव क्वेश्चंस आई गो इनटू द उपनिषद्स टू आस्क आंसर्स, टू गेट द आंसर्स। मैं कहां जाता हूं? उपनिषदों में जाता हूं। और गीता को, एक गीता का नाम है गीतो उपनिषद। क्या है नाम उसका? समस्त उपनिषदों का सार है भगवद गीता। आज कमी किस चीज की है? आज लड़ाई हो प्रभु जी, आज किस चीज की कमी होगी? उसी चीज को सप्लाई करोगे प्रभु जी आप। आज विश्व में किस चीज की कमी हो रही है? मैं विश्व नहीं ले रहा, मैं भारतवर्षी ले रहा हूं, क्योंकि हमारे हकीकत के अंदर हमारे पास ये नॉलेज है जिससे कि हम विश्व को बचा सकते हैं। पहले परंतु अपने आप को, पहले भारत को बचाना पड़ेगा, और भारत को बचाने से पहले आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा। बिकॉज भारत भारत नहीं है, हमसे भारत बनता है। अगर हम भारतीय सोच रखेंगे तब भारत होगा। सारा खेल किसका है प्रभु जी? सोच का है। हम लोग लगे रहते हैं सृष्टि बदलने में, और बदलनी क्या चाहिए? दृष्टि। और दृष्टि बदलती है सोच से। और आज की तारीख के अंदर सनातन धर्म का मतलब समझ लीजिएगा, क्योंकि आज सनातन धर्म में बहुत बातें चल रही हैं। सनातन का मतलब होता है प्रभु जी जो जिसका जन्म नहीं हुआ। जन्म नहीं हुआ उसका मतलब उसकी मृत्यु भी नहीं होगी, कि भगवान गीता में कहते हैं जिस जिसकी जन्म हुई है उसका मृत्यु तो अवश्य होगा ही। और सनातन मीन्स टाइमलेस। क्या प्रभु जी? टाइमलेस। समय है ही नहीं उसमें कोई। तो हमारे कई लोग बोलते हैं, नेता लोग, सनातन को खत्म कर दो। कैसे पॉसिबल है प्रभु? खत्म वर्ड तो वहां आता है जहां जन्मा हो। जहां जन्मा ही नहीं है वह खत्म कहां से हो जाएगा भाई मेरे? और धर्म, ये धर्म को दिमाग से निकालिएगा। समझ लीजिए 2 मिनट के अंदर आपको धर्म के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत मिसयूज्ड वर्ड्स हैं। धर्म का किसी श्रद्धा या फेथ से मतलब नहीं है। आप ही उत्तर दीजिएगा, बोलिएगा जरूर। और जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, चीनी का धर्म क्या है? एब्सोल्युटली राइट। मीठा। नमक का धर्म नमकीन। आग का धर्म गर्मी, रोशनी। अरे तेरी की, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको किसी ने सोचवाया ही नहीं। टीचर का काम क्या होता है प्रभु जी? ज्ञान देना ही नहीं, उस व्यक्ति के अंदर प्रश्नों का उदय कराना। क्या कराना प्रभु जी? कि उसको इंटरेस्ट आए नॉलेज लेने के लिए। आज मुझसे कई बार आते हैं, मेरे बच्चे इंटरेस्टेड ही नहीं है। मैंने आपने बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट कराया है क्या? आपने उनको जानने की इच्छा, जिज्ञासा पैदा करी है क्या? है प्रभु जी? कभी हमने कोई ऐसी चीजें कही हैं जिससे बच्चा जानने के लिए इंटरेस्टेड हो जाए? हैव वी डन इट एनी टाइम? कभी भी नहीं। ये कर राम जी हैं, ढोक लगा दे, प्रणाम कर। तो भाई क्यों करूं? बता, जबरदस्ती है क्या? रीजन दो, 50 बार ढोक लगाएगा। तो इसलिए धर्म का अब समझिए। बोले आपने चीनी का बता दिया, नमक का बता दिया, हमारे धर्म का क्या मतलब है? अर्थात इन चीनी, नमक और आग से क्या पता लगा? उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता, वो उस वस्तु का वो धर्म कहलाता है। उस वस्तु से के गुण से वो वस्तु पहचानी जाती है। मीठा मुंह में आया तो क्या लगेगा प्रभु जी? क्या है? चीनी है। इस चीज में क्या है? चीनी है। और नमकीन लगेगा तो नमक है। अर्थात धर्म वो वस्तु का वो गुण है जो उससे अलग नहीं किया जा सकता, उससे वो वस्तु पहचानी जाती है। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सेवा। बिजनेसमैन कस्टमरों की सेवा कर रहा है, चाहे वो बिल गेट्स हो या मस्क हो। अगर वो कस्टमरों को खुश नहीं करेगा ना, तो है दिनेश प्रभु कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर्विसमैन तो कर ही रहे हैं। आज राजपूत माता जी बैठी हैं, अपने प्रेजेंटेशन से क्या करना चाहती हैं?
खुश करना चाहती है ना प्रभु जी, कि पीपल शुड बी हैप्पी टू सी दैट। इफ दे आर नॉट हैप्पी, फेल। अगर हैप्पी नहीं है तो क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। पॉलिटिशियन तो कहता ही हाथ जोड़ कर सेवा का मौका दे दो, हैं जी। प्राइम मिनिस्टर भी घूमता है ऐसे, सब इसी घूमते हैं, सेवा। बताइए प्रभु जी, कोई किसी का नाम ले लीजिए, किसी को बताइए प्रोफेशन जिसमें सेवा ही नहीं है। जीवन निर्वाह नहीं कर सकते प्रभु जी, इसको जीवन का, शरीर का निर्वाह नहीं कर सकते सेवा करे बगैर। मेरी खुद के कजन, नाम नहीं लूंगा, वो यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं, आईएफएस हैं, जो थोड़ा जनरल नॉलेज रखते होंगे समझ जाएंगे। कॉमनवेल्थ के पहले जनरल सेक्रेटरी हैं। वो मेरे साथ एक बार ब्रिज गए देखने के लिए, तो मुझे मैंने कहा सेवा ही धर्म है। नहीं बॉस, क्या है बॉस? मैंने कहा नहीं, सेवा कर रहे हो गवर्नमेंट की। यू आर नॉट द बॉस, यू आर अ सर्वेंट, यू आर सर्वेंट ऑफ द पीपल। आप लोगों के सर्वेंट हैं, बिजनेसमैन भी प्रभु जी, सब सेवा कर रहे हैं। परंतु प्रॉब्लम क्या है? अब हम बात करते हैं अध्यात्म की। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। और आत्मा का क्वालिटी क्या है कि वो सनातन है। क्या है प्रभु जी? शरीर चेंज होता है, इसलिए दूसरे लोग भी जो शरीर चेंज होते हैं तो सेवाएं चेंज होती रहती हैं, परंतु आत्मा सनातन है। उसकी ऐसी सेवा होनी चाहिए जो कभी बदले नहीं। वो कौन सी सेवा है? तो वो उसी की हो सकती है जो कि खुद सनातन हो। तो जिसने इस सृष्टि की रचना करी है, जिसको अभी कोई नाम नहीं देते, सिर्फ कहते क्रिएटर है, सृष्टिकर्ता, सरल भाषा में समझने के लिए, वो भी सनातन है। उनकी जो सेवा है वो थी, है और रहेगी। इसी को कहते हैं सनातन धर्म, अर्थात सनातन सेवा, जो कभी चेंज नहीं होगी। दूसरी चीज, मैं आप सब जो अपने आप को हिंदू क्लेम करते हैं या मंदिर जाते हैं, मैं बड़ा स्पष्ट बोलने वाला हूं। मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल के अंदर। मैं मिन्स नहीं करता वर्ड, क्योंकि मैं टीचर हूं। आप जो वहां बैठे हो स्टूडेंट्स हो। जब मैं भी सुनता हूं तो उस टाइम मैं स्टूडेंट होता हूं, ध्यान रखिएगा इसका। जब मैं सुनता हूं तो मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं। अ टीचर इज फर्स्ट अ स्टूडेंट एंड देन अ टीचर, एंड अ टीचर रिमेन्स अ स्टूडेंट थ्रू आउट हिज लाइफ। हम शिष्य थे, शिष्य हैं और शिष्य रहेंगे। बीच में कोई पूछने आ जाए तब उस टाइम गुरु बन जाते हैं। गुरु का मतलब शिक्षा देते हैं, सिंपल है। इसलिए हमें आप कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दूसरी चीज, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, मंदिर जाते हैं, धामों में जाते हैं, यदि आप इस बात पे विश्वास नहीं करते कि जब तक कि मुक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, अगर आप इस बात को मानते नहीं है तो प्लीज ये कहिए कि मैं कुछ नहीं मानता। गुड। डोंट से दैट आई एम अ हिंदू और अ सनातन धर्मी, प्लीज, फॉर गॉड सेक। आज मेरा एक वीडियो जो है 2.5 करोड़ टच कर चुका है। उस वीडियो में मैंने लताड़ा है हिंदुओं को और मुसलमानों को बड़ाई की है। क्या बड़ाई की है? अगर कोई डॉक्टर उनके बच्चे को बचाता है तो उसको कभी नहीं कहते कि तू हमारे लिए अल्लाह है, कहते हैं तू फरिश्ता है। और हम ऐसे बेवकूफ हैं, हम किसी को भी भगवान कहते हैं। सही बात है, गलत बात है? बताइए प्रभु। भगवान शब्द का अर्थ भी मालूम है? भगवान बोलने से पहले आप किसी को भी देख के कह दें कि पुलिस कमिश्नर है साहब, हैं जी, ऐसे कि एक बूढ़ी माता, उन्होंने जीवन भर कहाँ रही हैं? गांव में। दरोगा को देखा कि यही सबसे श्रेष्ठ है। लड़का पता लगा IPS बन के, SSP बन के आया घर। अम्मा से कहता है, अम्मा मैं SSP बन गया। अरे बेटा, तू तो दरोगा बनने गया था, तू SSP बन गया? दरोगा नहीं बना तू? हैं जी, मैं तो तुझे दरोगा जी कहूंगी। इसी तरीके से भगवान, प्लीज फॉर गॉड सेक, भगवान नहीं, इज्जत के लिए किसी को भगवान कहना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक सिपहिये को आप कहो कि आप
डीजीपी हो तो डीजीपी की इज्जत नहीं बढ़ती, उसकी इज्जत घट जाती है, और ना ही वो सिपहिया की इज्जत बढ़ती है। तो ये एक तो चीज समझिए इस बात को। और आज हमारा एक प्रोग्राम है, ये रीबर्थ अवेयरनेस प्रोजेक्ट है हमारा। अब मेरी इस बात पे मैं बोलते हुए बिल्कुल वो नहीं है, मेरी मेघवाल जी से बात हुई है इस पर 2 घंटे के लिए, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मिनिस्ट्री बनाओ इसकी, ये वर्ल्ड की 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। यदि व्यक्ति को ये पता लग जाए कि मैं अपने एक्ट के लिए जिम्मेदार हूं, आपके जीवन में जो हो रहा है भगवान नहीं कर रहे, सॉरी। चले जाते हैं हमारे बांके बिहारी जी हैं जी, बांके बिहारी जी मुझे रईस बना रहे हैं। अच्छा, बाकी को गरीब वो बना रहे हैं? ये कमाल है भाई मेरे। कितने लोग जाते हैं वहां बताइए आप मुझे, सबके पास मर्सिडीज है क्या? अरे आपको तो यह भी नहीं मालूम कि मंदिर जाके मांगना क्या चाहिए। सुनेंगे? अरे बड़ी अजीब बात हुई आज, जब मैं मंदिर गया तो भगवान ने कहा, अरे रोज मांगने आ जाता है, कभी मिलने भी आ जाया कर। हैं जी? ताली मुझे बताइए, ये मुझे किसी ने भेजा है, गुलजार जी ने लिखा है। मेरे को फालतू मिल लूंगा, रिस्पेक्ट प्रभु जी हैं, परंतु बड़ी सही बात लिखी है प्रभु जी। मंदिर क्यों आते भगवान? पढ़ते हो धर्म स्थापना अर्थाई संभवामी युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं, और आप क्या मांगने जाते हो? हैं? अब राकेश प्रभु जी के पास जाऊं मैं कि राकेश जी आप बिजनेसमैन है? बोलते हाँ। अरे 100 किलो लौकी तो दो। बोले यार मैं कोई सब्जी वाला थोड़ी बिजनेसमैन हूं। ऐसी भगवान कहते हैं, क्या मांगने आ गया? मैं तो धर्म देने आया था, मैं तो धर्म देने आया था, और तू मांग क्या रहा है? प्रभु जी पासपोर्ट ऑफिस में जाके बिजली का कनेक्शन अप्लाई नहीं करते हैं। समझ में आया आपके? बिजली का कनेक्शन बिजली घर में जाते हैं। आपके कर्मों के कारण जो आपको मिल रहा है वो सब आपके कर्मों का फल है, आपका किया हुआ है। आज अगर कोई किसी पोजीशन पे है तो उसी का किया हुआ है, पिछले जन्म के कर्म है। तो ये पुनर्जन्म का जो है, तो उनके मेघवाल जी से जब बात हुई तो आखिरी में जब निकले वो, तो मुझसे कहते हैं इससे तो टेररिज्म खत्म हो जाएगी। मैंने कहा इससे, मैंने क्या खत्म नहीं करना चाहते क्या? बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा इससे सारी बुराई नहीं खत्म होगी, क्योंकि कई लोग हैं ये जानते हुए भी गड़बड़ करते हैं। आज जानते हैं कि जेल जाएंगे अगर गड़बड़ करी, फिर भी गड़बड़ करते हैं, परंतु रिड्यूस हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। आज ये आपस में लड़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आप जा सकते हैं उस साइट पे IISIS.net। इस पर रीबर्थ केसेस की इतनी जबरदस्त स्टडी चल रही है अमेरिका के अंदर। हम हिंदुस्तानी, प्रभु जी हिंदुस्तानी कोई बोले ना तो बात नहीं मानते। जैसे मुझे भी जब मुझसे मिलते हैं, आप अंग्रेज हैं, मैंने तू क्या मेरी ज्यादा सुनेगा क्या अगर मैं अंग्रेज हूं तो? है भाई, अरे वी आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज पीपल। उन्होंने दुनिया को दिया क्या? टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड किसने दिया है? अरे मुझे याद है, आज मैं 67 क्रॉस कर चुका हूं, मुझे याद है हमारे टाइम के अंदर स्कूल के अंदर हमारे टीचर कहते थे कौन सा कुंभ का मेला है यार, 12 साल बाद आएगा, फेल हो गया अगले साल पास हो जाइए। हाँ साफ कहते थे ऐसे, वो सपोर्टिव थे। यहां अब तो माता पिता भी सुसाइड करने पे प्रेरित करते हैं, IIT में नहीं आएगा तेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कौन सा IIT में आया, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी है? बताइए, है रविंद्र प्रभु बर्बाद हो गई? है प्रभु जी इंजॉय नहीं, हैप्पी हैं। इंजॉय तो बड़ी गड़बड़ चीज है। EN का मतलब उसमें D भूल गया लगाना, एंड जॉय। जिस जॉय का एंड हो जाए उसको इंजॉय कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु जी? वो D साइलेंट है इसमें। अंग्रेजी में होता ना प्रभु जी, कई अल्फाबेट साइलेंट होते हैं, इसमें साइलेंट होकर वो गायब भी है अल्फाबेट। एंड ऑफ द जॉय, एंजॉय अपने आप में बता रहा है। इसमें जब भी यहां मैं विश्राम लूंगा,
ये बताते हुए कि आध्यात्म में आपको पता लगेगा आज सारों के साथ भगवत गीता इज नथिंग अ बुक ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन को आइडेंटिटी क्राइसिस हो गई थी, और आप बताइए जिसको आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाए वो लाइफ में क्या करेगा। और आइडेंटिटी क्राइसिस क्या है पता है आपको? पागल किसको कहते हैं? पागल वो व्यक्ति होता है जो अपनी आइडेंटिटी को भूल जाता है। आपने देखा कभी पागल को? आप नोट करिएगा कभी। पागल वो होता है प्रभु जी जो है कुछ और समझता है अपने आप को कुछ। हमारे गुरु महाराज से किसी ने यही पूछा, लोग लड़ रहे हैं, बोले पागल है इसलिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी भूल गए हैं। अपनी क्या भूल गए कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। और आत्मा के प्लेटफॉर्म में भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, अहम बीज प्रदापिता। आपने आपके पिता माता पिता को मैं टेलर कहता हूं। क्या कहता हूं प्रभु जी? टेलर कहता हूं। उन्होंने टेलरिंग करी है, मटेरियल भी उन्होंने नहीं दिया, ध्यान रखिएगा। मटेरियल भी भगवान की शक्ति जिसको हम प्रकृति कहते हैं उसने दी है। टेलरिंग करी है उनकी, परंतु उन्होंने टेलर करके इतना बढ़िया हमें चौका दिया, इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं। परंतु उनका रिस्पेक्ट करने का यह भी कारण नहीं है। उनको रिस्पेक्ट करने का कारण यह है, माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। और गुरु का काम है आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान दोनों देना। क्या हमने दिया? मैं बचपन के अंदर डकैत बनना चाहता था। मेरे फादर आर्मी में थे, मैंने सारे सीखे बंदूक चलाना। वैसे अमीर बदमाश होते हैं, इनसे पैसे लूटूंगा और गरीबों बांट दूंगा, क्योंकि रॉबिन हुड बड़ा पॉपुलर था उस टाइम। मैंने रॉबिन हुड बनूंगा। और पिताजी मेरे रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन के साथ डील करते थे, चंबल से डकैत आया करते थे उनके पास। हाँ, बड़ा इंप्रेस होता था, मुझे 6 फुट के ऐसे। बोला साहब बताते थे क्या प्रॉब्लम्स है हमारी एक्स सर्विसमैन की। तो मेरा भी बना हुआ कि लूटूंगा, परंतु फिर भगवान ने कुछ ऐसे मेरा मित्र करा दिए कॉलेज के अंदर प्रभु जी, जिनके फादर कैबिनेट मिनिस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट। उनको भी सोने की गोली खानी पड़ती थी सोने के लिए। तब हमारे शास्त्र कहते हैं प्रभु जी, गरीबी बड़े पापों का गलत नतीजा है, जिसमें 2 रोटी का भी खाने का लाले पड़ते हैं। ये भगवान नहीं कर रहे, ये हम ही ने अपना जीवन साधा है। मैं बड़े मुंह फट बोलता हूं प्रभु जी। ये आप देखते ना रोड पे कटोरे वाले कोड़ी, ये पिछले जन्म में धनाढ़ थे या टॉप के ऑफिसर्स थे, जो कि बेसिकली लोगों के जीवन से खेलते थे, जिन्होंने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं किया है। और सॉरी, मैं ऐसी सोचता था इसलिए मैं इसमें आया। मैंने कहा मैं नहीं बनना चाहता ये। और आप भी जानते हो प्रभु जी, आप लोग बैठे हो, जस्ट थिंक 30 साल पीछे जाइए जीवन के अंदर, सोचिए प्रभु जी कैसे निकल गया प्रभु जी ऐसे। जस्ट थिंक व्हेन यू आर डूइंग अ 12th, कितने साल हो गए प्रभु जी? है माधव प्रभु? नहीं लगता ऐसे निकल गया प्रभु? ऐसी कुछ चुटकियों में जीवन निकल जाएगा। ऐसी कुछ चुटकियों में मैं यही सोचता था, 17 साल का था, कि अगर उम्र हुई 60-70 साल की तो ऐसे निकल जाएगी। आज मैं 50 साल पहले का सोचता हूँ तो लगता है सच में ही एक चुटकी में निकल गई। आज मैं जब भी आता हूँ तो मैं मेरी धर्म पत्नी से कहता हूँ, मैंने कहा देखो अभी जा रहे हैं, अभी मेरा जो टॉक था टॉक होगा, पहले आज दीपदान होगा, दीप वो भी हो गया हैं जी, टॉक भी कंप्लीट। अभी कुछ देर में थोड़ी में क्या होगा प्रभु जी? ऐसे निकलता है समय। प्राइसलेस थिंग, सो यूज इट फॉर प्राइसलेस थिंग्स, है ना जी। इनवैल्यूएबल चीजों को प्राप्त करने के लिए यूज करना चाहिए। समय को सही उपयोग करिए। इसी के लिए हमने जगह ली है 16 एकड़। मैं वहां इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता हूं, हमारे गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन है नाम प्रभु जी। गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। ये पूरी तरीके से एजुकेशन ओरिएंटेड है। हम इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई और कार्य नहीं करते प्रभु जी। एक स्कूल को और कोई कार्य नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट गिविंग एजुकेशन। आज हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद ने भी कहा था, आई वॉन्ट माई टेम्पल्स टू बी एजुकेशन सेंटर्स। ये उनका इच्छा थी एक ही। और हकीकत में भगवान भी आते हैं धर्म की स्थापना के लिए। इसलिए हमारा एक कोर्स है भगवत गीता, 13 घंटे में जान सकते हैं आप, और वो भी फ्री। हम चार्ज नहीं करते प्रभु जी। ब्राह्मण को कहा गया चार्ज नहीं करेगा। मैं वैश्य नहीं हूं, पूछ लीजिए इनसे। हमने कहा प्रभु जी कुछ क्या आपसे किसी से, प्रभु जी राकेश प्रभु के पैसे दो तब मैं आऊंगा? नहीं प्रभु जी, कहीं भी बुलाओ,
हाँ, ये जरूर बोल देते हैं भाई आने जाने का खर्चा दे देना भाई, परंतु लेक्चर का नहीं। मैंने आज तक चार्ज नहीं किया। आज तक मुझे 41 ईयर्स हो गए हैं, आई हैव बीन गिविंग लेक्चर्स। ब्राह्मण शुड लिव ऑन डोनेशन पे रहना चाहिए, क्षत्रिय ऑन टैक्स, वैश्य ऑन प्रॉफिट एंड शूद्र ऑन सैलरी, हाउ टू मेंटेन हिज बॉडी। मैं तो सीईओ से ही मिला हूं कईयों से, मैंने कहा तू अपनी कंपनी क्यों नहीं चला लेता, जब तू बॉस की कंपनी चला रहा है। बोलता नहीं वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है मुझ में। क्या नहीं है प्रभु जी? सबकी अपनी कैपेसिटीज है ना प्रभु जी, अपने गुण है, उसमें कोई गड़बड़ थोड़ी है। मैं जब जनरल मैनेजर था 5 स्टार होटल का, तब मैं शूद्र था, क्या प्रॉब्लम है उसमें? आर यू लेस इन एनी वे? और बेस्ट तरीका यह है कि आप ये भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में जोड़िए। इन 13 आवर्स प्रॉमिस्ड है मेरा, जिसने सुना है, इतना स्ट्राइक रेट तो कहीं भी नहीं होगा, परंतु सुना जिसने है, 98% स्ट्राइक रेट है प्रभु जी। सृष्टि नहीं, दृष्टि बदल गई। आज हमारा जो हम ये बना रहे हैं इंस्टीट्यूट, उसको एक ही उद्देश्य है, टीचर्स बनाने का। ग्रेजुएट्स को लेंगे और बच्चे, जैसे अभी आप भागवत को देखेंगे, बच्चों से उद्देश्य। मेरे को कई बार लोग कहते हैं तुझे मटेरियल एजुकेशन, मैंने कहा मटेरियल एजुकेशन उतनी होगी जितनी जरूरत है, परंतु दे विल बी ऑल प्रीचर्स, टीचर्स। हमारे को तो शर्म आती है प्रभु जी, अमेरिका में आज भी अगर कोई बच्चा प्रीस्ट बनता है ना, तो उस घर के अंदर पार्टी होती है प्रभु जी, उस घर के अंदर पार्टी होती है। अभी केरला से रिपोर्ट आई है प्रभु जी, एक रो रही थी औरत, वहां पार्टी चल रही थी। पार्टी क्यों चल रही थी? क्योंकि उनके एक बच्चे ने प्रीस्ट बन गया था, एक बच्चा। और हम सनातन धर्मी है, हिंदुओं में अगर एक साधु बन जाए तो घर में मातम होता है। क्या होता है प्रभु जी? ये हमारी डिग्रेडेशन है प्रभु जी। आज क्या चाहिए? 2 रोटी, कपड़ा, छत। कितनी छत चाहिए आपको रहने के लिए? बताना मुझे। कितने बड़े रूम में रह सकते हो? है प्रभु जी? कंफर्टेबल चाहिए ना प्रभु जी। मैं नेसेसिटी, आज जो 50-40 साल पहले जो कंफर्ट था वो नेसेसिटी हो गई है, ये हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके अनुसार हमें चलना पड़ेगा। तो हमारा एक ही उद्देश्य यही कि टीचर्स बनाएं, और उन टीचर्स को आप लोग, कॉलेजेस होंगे, कई जान पहचान के होंगे, स्कूल्स होंगे, हम उनके साथ उन टीचर्स को अटैच करना चाहते हैं। उनकी मेंटेनेंस भी होगी प्रभु जी। वहां से उनको क्या मिलेगा? मेंटेनेंस अलाउंस मिलेगा। दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो एंड दे आर हेल्पिंग द सोसाइटी ऑल्सो। आज ये आध्यात्मिक ज्ञान को जीवन में लगा के देखिए प्रभु जी, लाइफ विल बिकम अ मर्सिडीज राइड। कोई हिचकोले नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया हो जाएगी। ये आज इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। एक बार चांस तो दीजिए अपने आप को, गिव योर सेल्फ अ चांस। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, आपसे सिर्फ बोल रहा हूं 13 घंटे आपके लिए मांग रहा हूं, अपने लिए नहीं। उसके बाद आपको जो इच्छा है करो। गीता में ही भगवान ने अंत में कह दिया, यत इच्छेसी तथा कुरु। अर्जुन, मैं तुझे सब बता दिया, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। नो फोर्स। हमारा और भगवान का प्रेम संबंध है, प्रेम में जबरदस्ती नहीं होती। मैं किसी को भी बैठे हो यहां नहीं कह सकता कि तुम मुझसे दोस्ती करो, वो कहेगा करूंगा करूंगा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। है अविनाश प्रभु कह सकता हूं जबरदस्ती मेरे से दोस्ती करो? क्यों? करना चाहूंगा करूंगा, नहीं करना चाहूंगा नहीं करूंगा। सिंपल है। तो यही हमारा संबंध है भगवान के साथ। और ये 13 घंटे में आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, आप ही के भले के लिए। आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, क्योंकि भगवान खुश होंगे। एक बार सुन के देखिए, चलते फिरते कभी भी सुनिए, एक साथ सुनने की जरूरत नहीं है। यू पीपल कीप ट्रैवलिंग, 15 मिनट सुन लीजिए, आधा घंटे सुन लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें समय दिया बोलने के लिए, आपने समय दिया सुनने के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं भगवान श्री राधा कृष्ण जी से, हम गोवर्धन रहते हैं, गोवर्धन जी से प्रार्थना करते हैं। आप लोग, बहुत लोग जाते होंगे परिक्रमा करने के लिए, वहाँ 2.5 करोड़ आदमी आता है साल के अंदर परिक्रमा के लिए। कितना प्रभु जी? 2.5 करोड़ व्यक्ति आता है गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए। तो उनका आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। असली आशीर्वाद यह है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लगाएं। डॉक्टर का आशीर्वाद होता है उसके नुस्खे में, इसी तरीके से भगवान का आशीर्वाद होता है उनके आज्ञा में। जीवन में लगाइए और देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबका तो